So today we are going to start our next lecture, which is harmonic mean. हार्मोनिक मीन क्या होता है कि आपने जैसे हमने ज्योमेट्रिक मीन किया था, हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस थी x1 अप टू xn, हमारे n हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी और x1 टू xn हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है। उसी तरह हार्मोनिक मीन होता है रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यूज़, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल से मुराद है 1 डिवाइडेड बाय समथिंग, जब हम करते हैं तो उसे हम रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हार्मोनिक मीन होता है ये हम रेट्स एंड रेशियोज़ के केस में यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास रेट्स और रेशियोज़ दी होती है ना, तो उस केस में हम हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं हाउ टू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन, ठीक है। ये अनग्रुप डेटा के लिए इसका फार्मूला है, एच इज़ फॉर हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल ऑफ, ये उसने कहा था ना आपको, रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़, ठीक है। तो ये जो है ना, ये रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़ है। हमने क्या करना है, हर वैल्यू को 1 डिवाइडेड बाय x1, 1 डिवाइडेड बाय x2 अप टू जितनी भी वैल्यूज़ है ना, हम 1 पे डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देना है हमने n पे, ठीक है। अब रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, 1 डिवाइडेड बाय ये सारी एक्सप्रेशन, ठीक है। रेसिप्रोकल ये होगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज, आप इस जस्ट गिव मी अ सेकंड, n डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय x1, ठीक है। इन ये सारी ऐड हो गई हर वे, उसको 1 पे डिवाइड करने के बाद रेसिप्रोकल से क्या मुराद है कि अगेन इसको 1 डिवाइडेड बाय ये वाला एक्सप्रेशन करोगे तो ये क्या होगा, n, और ये नीचे आ जाएगा, n ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। 1 डिवाइडेड बाय ये किया तो n ऊपर चला जाएगा। तो इस ये सम को यूज़ करने के लिए हमारे पास साइन होता है समेशन का, तो n डिवाइडेड बाय समेशन 1 ओवर x1। ये आपकी बुक से ही मैंने एक एग्जांपल ली है, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन, जिसमें हमारे पास कुछ दी हुई थी, स्पीड दी हुई थी किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और हमारे पास दिया हुआ था कि हमने क्या करना है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी ट्रेवल कर रही है फर्स्ट 30 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द सेकंड 30 किलोमीटर एंड एट द 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपकी बुक में ही है एग्जाम्पल। तो उसमें से हमारे पास स्पीड दी हुई है, तो हमने क्या करना है, इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। बिल्कुल वैसे ही होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 15, 1 डिवाइडेड बाय 20, 1 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 वैल्यूज़ है ना हमारे पास, ठीक है। सिंपल है। अब ये क्योंकि नेक्स्ट इसका स्टेप ये होगा कि 1 डिवाइडेड बाई ये एक्सप्रेशन जब होगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, बाकी सारी क्वांटिटी नीचे आ जाएगी। जब इसको आप सॉल्व करते जाओगे 1 डिवाइडेड बाई ये सारा, तो 3 डिवाइडेड बाय जो नीचे आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, जो यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20, ये जो सारा होगा 3 डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो आपके पास 19.15 किलोमीटर पर आवर अप्रॉक्सीमेटली आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाए। अब हमने क्या करना है, अब हम मूव ऑन कर रहे हैं ग्रुप डेटा के हार्मोनिक मीन के लिए, ठीक है। अब इतनी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप आई होप सो के हो गई है कि आपको पता हो कि जो फ़र्क अनग्रुप में और ग्रुप में होता है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी का होता है। अब हमारा फार्मूला सेम है, थ्रू आउट सेम है, हमने कुछ चेंज नहीं किया। बस क्या हुआ है कि यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई x1 था ना, तो अब यहाँ पे क्योंकि जब f1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये f1 के साथ, तो f1 डिवाइडेड बाई x1 हो जाएगा, f2 डिवाइडेड बाई x2 अप टू fn डिवाइडेड बाई xn, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय n क्या होता है, सम ऑफ f के इक्वल होता है, ये तो हमें पता ही है ना। तो अब इसका रेसिप्रोकल है तो n ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इस ये भी ऐसे ही होगा, n डिवाइडेड बाय सम ऑफ f1, मतलब इसका ये एक्चुअली में समेशन को शो कर रहा है ना, ये सारी जो हमने लैदर लिखी हुई हैं तो समेशन के साथ ये सारी, ठीक है, एक ही उसमें आ गई। तो अब क्या करना है, सेम उसी तरह होना है कि एक आपके पास x का कॉलम होना है, ठीक है, एक आपके पास फ्रीक्वेंसीज का कॉलम होना है। x क्या होता है, नंबर ऑफ वो सॉरी जो आपके मिड पॉइंट्स होते हैं या मिड क्लास मार्क्स होते हैं उसको बोलते हैं। x1 x2 अप टू xn वो हो गया आपका, ठीक है। अब एक कॉलम आपके पास ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी का होता है। अब आपने क्या करना है, आपने एक अगला कॉलम बनाना है जिसमें आपने f1 और x1 को मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। f1 x1 को मल्टीप्लाई किया वो लिख दिया, f2 x2 को सॉरी डिवाइड किया,
F1 को x2 पे डिवाइड किया, वो वैल्यू लिख ली उस कॉलम में। इसी तरह कर सारी वैल्यूज जब आ जाएंगी तो लास्ट में आपने उसको एडअप कर लेना है, तो n ऊपर लेके तो नीचे उस सम से डिवाइड कर देना है, तो आपका ग्रुप डेटा का हार्मोनिक मीन आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने ज्योमेट्रिक मीन में किया था। जो जो चीज़ हमें चाहिए होती है हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसका कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। एक्स और एफ तो हमें दिया हुआ है, अब हमें क्या चाहिए, F1 x1 F2 x2 चाहिए ना। हर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है हमने उसके क्लास मार्क्स से, ठीक है। उस नेक्स्ट कॉलम में हम ये कर देंगे, लास्ट में जाके हम उसका जो सम लेंगे वो यहाँ आ जाएगा, तो n डिवाइडेड बाय वो वाला सम हो जाएगा, तो आपका ग्रुप डेटा का हार्मोनिक मीन आ जाएगा।